दोस्तों मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और अच्छे रिटर्न मिलना चाहते हो तो लर्निंग पार्ट आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जब तक लर्निंग पार्ट आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आप मार्केट्स में कितना भी कोशिश करो, किसी का कॉल सुनो, आप प्रॉफिट खुद कमा नहीं सकते। इसके लिए मैं अभी कंपनी के मार्च एंड हुआ है, कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो मैं आपको पूरा रिजल्ट कैसे एनालाइज करते हैं, हमारा व्यू पॉइंट कैसे रख सकते हो वो डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसलिए एंड तक वीडियो देखो और आपके जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उसके बाद में, तो आपको देखो आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, इस सब में आपका कितना डिफरेंस पड़ता है। और ये जो आपको फ्री कैसा है, लोगों का जब फ्री में मिलता है ना, लोग देखते नहीं, मगर ये सिखाने के लिए लोग 150-1.5 लाख भी देते पैसे कि जैसा उनको स्ट्रैटेजी चाहिए, ये चाहिए। मगर लर्निंग खुद फ्री में मिलता है ना, तो कोई उनको सुनता ही नहीं और वो क्या बोलते हैं, चलो जाने दो। तो हम ऐसे ऐसे वीडियो देखने से अच्छा है ना, कुछ नॉलेजेबल आप वीडियो देखो तो आपको इन्वेस्टमेंट में कितना फायदा होगा ना, वो दे सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। और इस वीडियो में हम पूरा मुझे जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाद के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा कंपनी का रिजल्ट लेंगे, हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उस रिजल्ट में हमको क्या क्या चेक करना है। तो बाद में हम उस कंपनी में कुछ हमारे पॉइंट रखेंगे, 1 2 3 4, और उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, इस कंपनी में हाँ 10 ही शेयर लेंगे, इसमें 100 लेंगे, यहाँ पे 2000 शेयर लेंगे। तो आप एक प्लान बना सकते हैं उसका। तो इसलिए इस वीडियो में पूरा एंड तक देखिए, हम पूरा कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है उसका एनालाइज, फंडामेंटल सब चेक करेंगे और आपका व्यू पॉइंट डेफिनेटली उसमें क्लियर हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट, हम 9 पॉइंट इसमें कवर करेंगे। तो हर पॉइंट एक इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास और आप खुद एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे। और ये कैसा है दोस्तों कि आप चार्ट लेकर बैठने वाली है नहीं है रोज, मुझे मालूम है जो न्यू ट्रेडर इन्वेस्टर है उनको। तो ये फंडामेंटल ईयरली रहता है, तो ईयरली आप चेक करेंगे, बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा चार्ट। फंडामेंटल अच्छा रहेगा, उसका कंपनी का क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली वो अपने आप ग्रो करना सीखेंगे। तो इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम फर्स्ट पॉइंट में क्यों रखा है, इसका एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहता है, कंपनी कैसा ग्रो कर रही है उसमें मालूम पड़ता है। जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा रहेगा तो उतनी कंपनी की क्वालिटी अच्छी रहेगी, ये ध्यान में रखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर साल आप चेक करेंगे कि दर साल बढ़ रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी भी उस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कि जब भी हमारा जो नेट सेल्स रहता है, पूरा नेट सेल्स, उसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या समझाऊं मैं आपको, जो रनिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, ये माइनस करके जो प्रॉफिट निकलता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना अच्छा रहेगा उतना डेफिनेटली कंपनी अच्छी रहेगी। इसलिए हम मार्किंग करेंगे, उसको 2 पॉइंट देंगे कि कंपनी हाँ 2 पॉइंट में एक्चुअली गुड है। एक्चुअली बाकी के पॉइंट हमको देखने हैं, तो इसलिए हम उसको 2 पॉइंट देंगे 10 पॉइंट से, कि ये हमारा एक 2 पॉइंट का मुझे 10 पॉइंट से 2 पॉइंट हमने उस कंपनी के बारे में चेक किया है। तो ऐसे ही आप थोड़ा चेक करेंगे ना, तो डेफिनेटली कंपनी के रिजल्ट आपके मोबाइल पे भी दिखेंगे, सब जगह पे आएगी। तो ऐसे ऐसे न्यूज के ऊपर आप ध्यान में नहीं रखेंगे, आप खुद के एनालिसिस के ऊपर ध्यान देंगे। तो मेरा इतना ही मेरा माइंडसेट इतना ही है कि आपको लर्निंग आना चाहिए। मैं कुछ स्टॉक सजेस्ट नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। आप खुद जानो, खुद लर्निंग करो कि ये स्टॉक अच्छा है। मुझे आपके जो फाइनेंस जो आपको गाइड्स करते हैं उनको पूछ सकते हैं, सर ये कंपनी का फंडामेंटल और क्वालिटी मैंने चेक किए, तो इस शेयर में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो वो भी आपको अच्छी तरह से गाइडेंस करेंगे, उनको भी रहेगा कि आपको भी मालूम है शेयर के बारे में, तो भी वो मुझे जो सही है वही गाइडेंस करेंगे आपको। तो फर्स्ट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, सेकंड पार्ट है हमारा मार्जिन। मार्जिन भी इतना इंपॉर्टेंट है कंपनी में चेक करने के लिए। तो मार्जिन के कॉलम में क्या रहता है, जो कंपनी आगे जाके जो लोन पेड करेगी फ्यूचर में, तो उसके लिए मार्जिन रखी जाती है, कि टैक्सेस रहते हैं उसके लिए मार्जिन रखी जाती है। तो जितनी मार्जिन ज्यादा रहेगी तो उतना फ्यूचर में कंपनी का प्रॉफिटेबल रेशो कम हो जाएगा। और मार्जिन जितना कम रहेगा तो उतना कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, हेल्दी रहेगी, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। अब है हमारा तीसरा में इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट कॉस्ट। दोस्तों इंटरेस्ट कॉस्ट आपको मालूम है, कंपनी में दिखाया जाता है कि कंपनी में लोन है, लोन का अमाउंट भी दिखाया जाता है। मगर जितनी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी, मतलब क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा दिखेगी, तो मतलब क्या है, कंपनी अपने जो डेप्ट है वो कम की करती है। तो इसलिए इंटरेस्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो हमारा तीसरा पॉइंट है कि इंटरेस्ट कॉस्ट भी हमको चेक करना है। जिस कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कम ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब है कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, इसलिए वो इंटरेस्ट ज्यादा दे रही है और अपने डेब्ट्स कम कर रही है, वो भी देखना है हमको इसका।
ये आपको व्यू रखना है रिजल्ट चेक करने से पहले। अभी नेट प्रॉफिट हमारा जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप कंफ्यूजन मत करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है कि हमारे जो रनिंग एक्सपेंसेस है इलेक्ट्रिसिटी वो माइनस हो जाते हैं। और जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें क्या होता है, कंपनी का जितने भी एक्सपेंसेस है, मतलब आप डायरेक्टर का कुछ दिखो एक्सपेंसेस है वगैरह है, वो एक्सपेंसेस पूरे साल के रहते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट हमको मिलता है। ये ऐसे और दोनों में डिफरेंस है। तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना है, उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी देखना है कि सब डिडक्ट करके बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट पिछले टाइम से इस टाइम कितना बढ़ा है और क्वार्टरली कितना बढ़ा है। तो उसी हिसाब से आप लॉन्ग टर्म प्लान भी कर सकते हो कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हर पॉइंट में जो 9 पॉइंट बोल रहा हूं, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में। जब भी कंपनी की गोल्ड नीचे देखेगी तो आप उस वहां से एग्जिट करना चालू करेंगे। तो बड़े बड़े जो फॉल आते हैं ना, तो आप रेगुलर वीकली क्वार्टरली ईयरली स्टडी नहीं करते तो आपको मालूम नहीं रहता कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी परफॉर्मेंस कैसे कैसे कर रही है। तो इसलिए हर पॉइंट में बोल रहा हूं, सो सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुनो, आगे भी कुछ पॉइंट है हमारे, तो आगे भी कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है हमारे लिए। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्या है कि अर्निंग पर शेयर, हमारा जो 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं कि अर्निंग पर शेयर, ईपीएस उसको भी बोलते हैं। कि जितना ईपीएस अच्छा रहेगा तो उतना कंपनी हेल्दी और क्वालिटी और ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली रहेगी। ईपीएस मतलब जो हम शेयर करते हैं, जो शेयर होल्डर है, उनको पर शेयर कंपनी कितना डिविडेंड देती है, कि शेयर की कॉस्ट कितनी पड़ती है, वो है। तो अर्निंग पर शेयर का कुछ फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया है, वो भी आप देखो। जितना अर्निंग शेयर अच्छा रहेगा तो उतने इन्वेस्टर आते रहेंगे कंपनी में, कंपनी ग्रो करना सीखेगी, क्योंकि कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है जो शेयर होल्डर है उनके लिए। अभी दूसरा है ग्रॉस सेल और नेट सेल, ये 2 पॉइंट देखेंगे, 6वां और 7वां पॉइंट। कि ग्रॉस सेल और नेट सेल में भी डिफरेंस क्या है। ग्रॉस सेल रहता है दोस्तों, तो ग्रॉस सेल में पूरा सेल इंक्लूडिंग होता है। पूरा सेल जो कंपनी ने पूरे साल में सेल किया है वो उसको ग्रॉस सेल बोलेंगे हम। और नेट सेल में क्या क्या होता है कि मैंने फॉर्मूला भी दिखाया है। नेट सेल में जो कंपनी पूरा साल में सेल करती है, मतलब ग्रॉस सेल, तो ग्रॉस सेल में जो हमारा डिस्काउंट देते हैं, हम अलाउंस देते हैं और सेल रिटर्न आता है, वो माइनस करके नेट सेल आता है। तो ग्रॉस सेल भी हमको स्टडी करना है और नेट सेल भी, तो उसको कंपैरिजन भी करना है। और पिछले टाइम के जो सेल्स है कंपनी के, उसको भी स्टडी करके हमको एक कंपनी का व्यू निकल के आएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये भी हमारा 6वां और 7वां पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आखिर के जो 2 पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, वो तो सबसे अच्छा है कि ये जो हमने 7 पॉइंट क्लियर किए हैं, तो वो 7 पॉइंट को रख के कंपनी का और भी एक रिपोर्ट रहता है मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, कौन सा मैनेजर है, कंपनी आगे ग्रोथ क्या करने वाली है, कंपनी की न्यू डेवलपमेंट क्या है, कंपनी का जो कंट्रोल कैसी कर रही है, कंपनी एम्प्लॉयज के लिए क्या कर रही है कि एम्प्लॉयज भी अच्छी तरह से काम करे, कंपनी का व्यू क्या है, फ्यूचर व्यू क्या है, मैनेजमेंट कैसे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट हमको रखने हैं। इसलिए हम पिछला जो मैंने ये पॉइंट बोले वो सब आपको स्टडी करने, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है एक्चुअली। तो फ्यूचर का उसका माइंडसेट क्या है, उसका भी हमको स्टडी करना है। और लास्ट पॉइंट है, हमको कंपैरिजन करना है हमको नेक्स्ट साल के और इस साल में। ये आखिरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि उसके बाद में हम इंटरेस्ट आगे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि निचले साल का हम पूरा ये जो मैंने 9 पॉइंट रखे और साइड में आप 9 पॉइंट आप कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरा यहाँ पे ये आज के ईयर, मुझे अभी के ईयर के आप पॉइंट रखेंगे, और दोनों कंपैरिजन करके आप देखेंगे कंपनी का ग्रोथ चल रहा है कि नहीं, मुझे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है क्या, कंपनी अपने लोन कम कर रही है क्या, इसलिए हम वो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़कर दे रही है। ये सभी पॉइंट का, और ग्रॉस सेल, नेट सेल, मुझे ग्रॉस सेल, डिस्काउंट कितना दे रही है कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, नया डेवलपमेंट क्या कर रही है, ये सारे पॉइंट में आप चेक करोगे ना दोस्तों कि आपका कंपनी का व्यू पॉइंट
क्लियर हो जाएगा। और जो बड़े बड़े जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट वगैरह, उन्होंने यही प्रिडिक्शन किया कि 10 साल कंपनी, जो एप्पल जैसी कंपनी 10 साल इंक्रीमेंट करती जा रही है। आपका एप्पल का भी आप रेशियो देखोगे तो उनका हायर हाई हमेशा रहता है, हर साल सेल रहता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब बारे में उन्होंने ध्यान से सुना है, इसलिए वो कंपनी से ज्यादा कमाने वाले इन्वेस्टर बन गए। उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, उनका एक एक वर्ड सब सुनते हैं, उनकी बुक सुनते हैं लोग कि उनका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि अब तक जब तक आप इन्वेस्टमेंट मुझे रेड कैंडल किसका सुन के करोगे ना, तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हर बार कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो 9 पॉइंट बोले वो क्रॉस चेक करना है, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। इसलिए गुड लक। तो हमेशा लर्निंग चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करो कि ऐसे ही वीडियो आपको लर्निंग की मिलते जाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता चला जाएगा। जैसे लर्निंग चैनल ग्रो करते जाएंगे, आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, तब आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट, कंपनी के कुछ व्यू देते हैं हम, आपके व्यू से मैच करो। अभी ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपका माइंडसेट कितना चेंज हुआ होगा। आप डेफिनेटली अभी अप्रैल में जिस कंपनी का रिजल्ट आएगा उस कंपनी के 9 पॉइंट चेक करेंगे और उसके बाद में आपके जो ब्रोकर है उनके डिस्कस करेंगे इस कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, वो अच्छा है नहीं। उसका टेक्निकल एनालिसिस भी आप देख लो। तो मैंने क्वालिटी चेक किया है, टेक्निकल और भी फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस रहता है, वो भी चेक करो और हमको गाइडेंस कर दो तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा चैनल खाली लर्निंग के लिए था, मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं। खाली आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है तो उसको कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपके पॉइंट ऑफ से आप क्रॉस क्वेश्चन करना सीख सकते हो कि ये इस कंपनी का नेट सेल कम हुए, ग्रॉस मुझे उसका लोन ही बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। तो इस थोड़े थोड़े पॉइंट से ना आप क्रॉस क्वेश्चन करना सीखेंगे। जब तक आपको लर्निंग नहीं आएगी तो आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएंगे। आदमी का वही साइकोलॉजी दोस्तों, माइंड मुझे इसमें शेयर मार्केट में साइकोलॉजी पण इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको मालूम नहीं होगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगी नहीं। तो जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा और आप अच्छा प्रॉफिटेबल किंवा अच्छी कंपनी नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए लर्निंग जो वीडियोज है, चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करो कि आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और आप क्वेश्चन करना सीखेंगे। और मेरे भी वीडियो में कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा एनालाइज की कि आपको लर्निंग की, तो उसमें मैं वो पॉइंट ऐड कर सकूं। क्योंकि मिसिंग सबके साथ होता है कि कुछ प्रॉब्लम, मुझे कुछ पॉइंट मिसिंग रहते हैं। तो इसलिए चैनल को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।